गुड इवनिंग, आई एम दिलशाद खान और आज फिर से हम हाजिर हैं आपके पास। बड़े लंबे अरसे के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन बच्चों की बड़ी डिमांड है और फिर से एक बार मैं लेकर के हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं, आज हम एक नया बेहतरीन चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो आपको हर दिन प्रोवाइड कराऊं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं और उसमें कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बड़ा एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि मतलब मैं बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो बच्चे भी उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और बस मेरा यही एक खास मैटर होता है कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछें और बेहतरीन तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इंग्लिश ही कोई एक सक्सेस होने का माध्यम नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश पढ़ लिए और आप इंग्लिश जान गए तो सिर्फ आपको सफलता है। उसके लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी एक मेहनत करना पड़ता है और दिल में एक जुनून के साथ में मेहनत करना होता है और फिर जाकर के आपको कामयाबी मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मे आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट माई फीलिंग एंड आई एम ऑल्सो टू मोटिवेट यू। नॉट ओनली आई एम टीचिंग बट आई मोटिवेट you. I can teach only the one chapter, and if you having the enthusiasm and interest have increasing, तो you can finish your book. मेरा मतलब है कि अगर मैं आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर एक फीलिंग आ गई और एक जिज्ञासा अगर आपके पास आ गई तो आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। तो आइए हम एक डिस्कस करते हैं नया चैप्टर के साथ में और बेहतरीन आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक लाइन और उससे जुड़ी हुई हर चीज को अंदाज। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। थैंक्स। आइए एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ आइए हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब एग्रीमेंट और हर क्लासेस में ये हर क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको हर चीज में कहीं भी आप इंग्लिश ग्रामर जाएंगे तो जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एक लाइन और एक एक सबका पूरा एक चैप्टर वाइज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो वर्ब एग्रीमेंट लेकर के हम आ जाए हैं। तो वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ी हुई चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, पहली बात तो वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या समझौता होता है, उसका क्या कंटेक्ट होता है। तो आप एक मोटी मिसाल से एक बात जान लीजिए कि देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये पहली बात तो आप याद रखिएगा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि अगर आपको इतना बस याद लें कि एस के साथ एस और पी के साथ में पी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के साथ में लगता है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर में बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि जब दो या दो से, यहाँ समझिएगा, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों। कितनी अच्छी बात है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़े हों तब वर्ब कौन सा आता है बेटा? प्लूरल वर्ब आता है। याद रखना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, मैरी एक सिंगुलर है, टॉम एक सिंगुलर है, लेकिन जब दो जुड़े हों तो उनके साथ में नंबर कौन सा आएगा? प्लूरल नंबर आता है। बस यही एक कंसेप्ट होता है कि अगर आप समझ लें कि यहाँ टॉम और मैरी सिंगुलर हैं तो यहाँ पर सिंगुलर लगा दे, नहीं, वहां पर प्लूरल वर्ब लगता है। क्लियर है। यहाँ लिखा जैसे हरी एंड अब्दुल, ठीक है, हरी भी सिंगुलर है, अब्दुल भी सिंगुलर है, हैव लगा इनके साथ में, है ना कि हैज लगा। राइस, व्हीट एंड पल्स, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप देख लीजिए, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नंबर कौन सा आया है ना, प्लूरल आया, यानी कि वर आया है, ना कि वॉज आया। यहाँ एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ दूसरा रूल कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस एंड से जुड़े हों लेकिन उनका मतलब एक ही हो तो उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है यदि एंड द्वारा जुड़े, है ना, यदि एंड से जुड़े हों, कौन जुड़े हों एंड से? एंड, यदि एंड द्वारा जुड़े सिंगुलर नाउन्स, कौन से? सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या
एक ही भाव का बोध होता हो, एक वस्तु हो या एक ही भाव, उनका मतलब जब एक ही हो तब वहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी उनका नंबर कौन सा होता है बेटा, सिंगुलर होता है। क्लियर है। और यहाँ लिखा जब दो या अधिक, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और या से जुड़े हुए, इसका सेंटेंस देखेंगे तो हम देखते हैं उसका क्या रूल्स उसके साथ में मिलाया जाता है। इतना प्यारा मैंने रूल्स लिखा है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कैसे किस तरह से बनाया है। यहाँ स्लो एंड स्टडी सिंगुलर लगा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ विंस लगा है। विंस किसके साथ लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ। क्लियर है। हैमर एंड सिकल, यानी दोनों ये औजार हैं, एक ही है ना, एक ही चीज है, दोनों औजार हैं, एंड से जुड़े हैं, इनके साथ सिंगुलर आया है। अभी ऊपर क्या कह रहा था, वो ऊपर कह रहा था कि टॉम एंड मैरी सिंगुलर सब्जेक्ट जब दो जुड़े हों, लेकिन यहाँ पर ऐसा था, यहाँ इन दोनों का भाव एक ही है, मतलब हथियार से है। राइस और करी, यानी करी और राइस एक ही है, इज लगेगा। ब्रेड एंड बटर, ये दोनों, अगर हम कह लें तो इनका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक मुहावरा होते हैं। हॉर्स एंड कैरीज, दोनों एक ही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पढ़ लीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझसे पूछिएगा कि सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपको और भी डिस्कस करूंगा। आइए नेक्स्ट रूल देख, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तब उनके साथ क्या लगता है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो तब वहां पर सिंगुलर आता है, दो सब्जेक्ट। यहाँ लिखे हैं टॉम और मैरी, यानी बेटा इससे मतलब ये होता है कि और से जुड़े होते हैं, और का हिंदी होता है अथवा, यानी दो में से कोई एक। आपने एग्जाम में देखा होगा, आप जब करते हैं तो वहां पर और लगा रहता है। फिर यहाँ और लगा है, यानी हरी और अब्दुल, तो देखिए हैज सिंगुलर फॉर्म लगा है ना। मिस्टर सेन और मिस्टर घोष के साथ में सिंगुलर लगा है। फिर यहाँ बहुत ही उम्दा एक जो प्रदर्शन है आपके पास, बहुत ही प्यारा एक रूल्स आ रहा है, वो ये है कि मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, दीज, दोज के बाद, है ना, मैनी हो, बोथ हो, सेवरल हो, फ्यू हो, दीज हो, दोज के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब भी आती है। क्लियर है, बताइए फटाफट जल्दी से। क्लियर है सबको, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ लिखा है बोथ द बुक्स, दोनों किताबें, वर, मैंने बताया बोथ के बाद नाउन भी प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, बुक्स होगा तो वर्ब होगा। क्लियर है। मैनी के बाद देखिए यहाँ बॉयज प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब भी आया है। सेवरल कई, गर्ल्स यहाँ लड़कियां, गर्ल्स आया है तो इसके साथ हैव आया है, ना कि हैज आया है। और अ फ्यू के बाद वोमेन आया है, ना कि वोमेन आया है, तो ये दोनों प्लूरल फॉर्म में होंगे। ठीक है। लेकिन कभी कभी रूल्स थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। यहाँ लिखा है मैनी आ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। मैनी आ के बाद सिंगुलर काउंटेबल या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनी आ मैन वॉन्ट्स टू गेट रिच एवरी वेरी क्विकली, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो वॉन्ट्स क्यों लगा है, क्योंकि जब सिंगुलर नंबर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और यस लगाते हैं जब वो इंडेफिनिट्स होता है। तो बताइए आपको फटाफट समझ में आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए बहुत ही खास है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरा पूरा जो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में चाहे थोड़ा पढ़ाऊं, लेकिन मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलें। आपको सिर्फ उंगली टच करना है और सब्सक्राइब हो जाना है, लाइक हो जाना है, और बस हमको मोटिवेट मिलना है, मैं सही पढ़ाते रहेंगे। ओके। देखिए यहाँ पर ये लिखा है ईच एंड एवरी के बाद एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस, बहुत ही कई बार एग्जाम में हमारे टीचर क्या करते हैं, एक्चुअली में एक्सरसाइज भरवा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता है कि एक्सरसाइज भरने का मतलब बस नहीं होता, उसके बारे में हमें कंसेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। यहाँ लिखा है ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर आता है, सिंगुलर वो भी काउंटेबल में आता है। अब आप समझ रहे हो कि सर काउंटेबल क्या होता है, तो आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा नाउन वाला, तो आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आ जाएगा। नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो जब सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी ऐसी होगी,
सिंगुलर होगी ना बेटा, वेरी गुड। फिर यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है ईच मैन हैज, देखिए एग्जाम्पल लिखा है, ईच के बाद मैन सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है। ईच इग भी सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। एवरी के साथ देखिए यहाँ पर ये लिखा है एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, तो एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल यानी हर घर, यानी प्रत्येक घर, है ना, इज लगा है, हाउस भी सिंगुलर है, इज भी लगा है। एवरी प्लेयर हैज लगा है, तो मेरे मतलब है कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है। ऑल एंड एवरी के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे, किसके बाद, ऑल और सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कौन होता है, पीसीसी यानी प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव, क्लियर है, प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव ये होते हैं काउंटेबल, और MA यानी मटेरियल और ऑब्जेक्ट होते हैं अनकाउंटेबल, क्लियर है। तो कह रहा है कि वर्ब भी नाउन प्लूरल होगा, और जब नाउन प्लूरल होगा तो भैया कौन सा, वर्ब भी प्लूरल होगा, है ना। आपके लिए 2018 से मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, और आप लोग चैनल को इतना मोटिवेट कर देना चाहिए आपको, है ना। आपको आपका भी कुछ फर्ज बनता है, हर व्यक्ति का एक फर्ज होता है, तो आप अपना फर्ज निभाइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम इसको 2-3 लोगों में शेयर करें ताकि उनका भी फायदा पहुंचे। आल के बाद देखो हॉर्सेस लगा है, मैंने बताया था कि ऑल सम के बाद काउंटेबल तो रहेगा, नाउन हॉर्स क्या है, काउंटेबल है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। ऑल द मनी, मनी बेटा सिंगुलर में लिया जाता है ना, तो मनी देखो यहाँ वॉज लगा है। और सम फ्लावर्स के साथ देखिए फ्लावर सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है, दोनों प्लूरल है, सॉरी। सम सुगर, सुगर अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पर ईड लगा है, ठीक है। और एंड सम के बाद अगर अनकाउंटेबल रहे, सुन लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर आता है, यानी अनकाउंटेबल है तो, अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, क्लियर है, कितना प्यारा है। चलिए एक स्टेप और देखते हैं, और वीडियो लंबा हो रहा है, एक स्टेप और देखते हैं, एक रूल, इसके बाद हम कल बात करते हैं, ओके। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, जितना आप कहें उतना कम है। एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन एंड ईच वन। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए क्या पढ़ा रहा हूं मैं, गौर से देखिए। एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी एंड नो वन ईच वन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे BA हो, चाहे कंपटीशन लेवल हो, किसी भी जगह आप चले जाइए, आपको ऐसे, चाहे वो रीअरेंज में पूछा जाए, चाहे आपको ओमिशन में पूछा जाए, चाहे आपके इरेडिक्शन में पूछा जाए, चाहे स्पीच में, चाहे सेंटेंस में, चाहे आर्टिकल या नोटिस कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप कहाँ पर लगाएंगे। आइदर ऑफ, ईच ऑफ एंड नीदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होता है। अगर आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल आता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है लेकिन वर्ब सिंगुलर रहती है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं देखता हूँ आप लोगों का कमेंट रिस्पॉन्स कैसे आता है। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस इवनिंग।